क्या आपको वाकई लगता है कि आप जो दवाइयां खा रहे हैं, जो सप्लीमेंट्स अपने बच्चों को पिला रहे हैं, या जो हेल्थ न्यूज आप रोज सुबह अपने फोन पर पढ़ते हैं, वो सच है? इंसानियत के इतिहास में आज हम उस मोड़ पर खड़े हैं जहां साइंस अब कोई खोज नहीं, बल्कि एक गंदा धंधा बन चुका है। एक ऐसा काला बाजार जहां आपकी बीमारी, आपका डर और आपकी मौत बड़ी कंपनियों के लिए सिर्फ एक प्रॉफिट मार्जिन है। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां बड़े बड़े वैज्ञानिक और डॉक्टर्स सफेद कोट पहनकर कैमरे के सामने आते हैं, आपसे सफेद झूठ बोलते हैं, और आप बस एक भेड़ की तरह उनके पीछे चल रहे हैं। आज मैं उस पर्दे को फाड़ने वाला हूं। आज हम उस कचरे को साफ करेंगे जिसे दुनिया मॉडर्न साइंस कहती है। हम बात करेंगे उन करोड़ों के घोटालों की, उन झूठी रिसर्च की, और उस मीडिया की जो आपको डराकर अपना घर भर रहा है। इस गहरे और कड़वे सच को हम समझेंगे आज की इस बेबाक किताब बैड साइंस की मदद से, जिसे लिखा है मशहूर डॉक्टर और जर्नलिस्ट बेन गोल्डेकर ने। बेन गोल्ड कोई मामूली लेखक नहीं है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इन कॉरपोरेट लुटेरों और झोलाछाप वैज्ञानिकों का पर्दाफाश करने में लगा दी है। उन्होंने दिखाया है कि कैसे डेटा के साथ गंदा खेल खेलकर आपकी जेब काटी जा रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश और आप देख रहे हैं ऑडियो बुक प्रकाश। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज आपके सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदलने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज की किताब बैड साइंस। शुरुआत करते हैं उस चीज से जिसे हम सबसे साफ समझते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन। आजकल हर दूसरा इंसान आपसे कहेगा, भाई शरीर को डिटॉक्स करना बहुत जरूरी है, जहरीले तत्व यानी टॉक्सिन्स बाहर निकालने हैं। बाजार में जाइए, आपको डिटॉक्स जूस मिलेंगे, डिटॉक्स फुट पैड्स मिलेंगे और हजारों रुपए के डाइट प्लान्स मिलेंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये टॉक्सिन्स असल में होते क्या हैं? बेन गोल्ड कहते हैं कि अगर आप किसी भी डिटॉक्स कंपनी से जाकर पूछे कि भाई जरा उन टॉक्सिन्स का नाम तो बताओ जिन्हें तुम्हारा प्रोडक्ट बाहर निकाल रहा है, तो यकीन मानिए उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि टॉक्सिन्स जैसा कोई भूत शरीर में होता ही नहीं जिसे कोई जूस साफ कर सके। असलियत यह है कि कुदरत ने आपको दो बहुत ही पावरफुल मशीनें पहले से दी है, आपकी किडनीज और आपका लिवर। ये 24 घंटे आपके शरीर को डिटॉक्स कर रहे हैं, लेकिन कंपनियां आपको ये सच कभी नहीं बताएंगी। वो आपको डराएंगी कि आपका शरीर अंदर से गंदा हो चुका है और सिर्फ उनका 5000 का मैजिक जूस ही आपको बचा सकता है। ये बैड साइंस का पहला और सबसे आसान तरीका है। एक ऐसी समस्या पैदा करो जो है ही नहीं और फिर उसका एक महंगा इलाज बेचो। इसका एक बहुत बड़ा और भद्दा उदाहरण है डिटॉक्स फुट पैड्स। दावा किया जाता है कि इसे रात को पैर के नीचे चिपकाओ और सुबह तक ये काले हो जाएंगे, क्योंकि इन्होंने आपके शरीर का जहर खींच लिया है। लोग सुबह काला पैड देखकर खुश हो जाते हैं कि चलो गंदगी निकल गई, पर सच जानते हैं क्या है? बेन गोल्ड ने इसे लैब में टेस्ट किया। वो काला रंग आपके जहर की वजह से नहीं, बल्कि उस पैड में मौजूद एक खास केमिकल की वजह से आता है, जो आपके पसीने के टच में आते ही काला पड़ जाता है। मतलब आप अपने पसीने को जहर समझकर खुश हो रहे हैं और वो कंपनियां आपकी बेवकूफी पर अपनी तिजोरियां भर रही है। यही हाल कॉस्मेटिक इंडस्ट्री का है। आपने विज्ञापनों में सुना होगा, इसमें मौजूद है पेंटापेप्टाइड्स और प्रोविटामिन फॉर्मूला, जो आपकी कोशिकाओं के डीएनए को बदल देगा। सुनने में कितना साइंटिफिक लगता है ना? लेकिन हकीकत में ये सिर्फ भारी भरकम शब्द है जिनका मकसद आपको इंप्रेस करना और डराना है। बेन गोल्ड साफ कहते हैं कि एक 200 रुपए का साधारण मॉइस्चराइजर और एक 10,000 रुपए की हैंड क्रीम में कोई खास फर्क नहीं होता। वो बस पानी और तेल का एक मिक्सचर है। लेकिन आप पैसे देते हैं उस साइंस के नाम पर जो वहां है ही नहीं। ये कंपनियां जानती है कि आम आदमी को विज्ञान से डर लगता है, इसलिए वो डीएनए, मॉलिक्यूल्स और क्लिनिकल टेस्ट्स जैसे शब्दों को ढाल बनाती है। भारत में आपने देखा होगा, फेनिस क्रीम्स के विज्ञापन में एक ग्राफ दिखाया जाता है जो 7 दिनों में आपकी स्किन टोन को ऊपर ले जाता है।
क्या आपने कभी गौर किया है कि वो ग्राफ किस रिसर्च पर बना है? वो किसी वैज्ञानिक की रिसर्च नहीं, बल्कि एक ग्राफिक डिजाइनर की कलाकारी है। ये तो बस शुरुआत है दोस्तों। बैड साइंस का जाल इससे कहीं ज्यादा गहरा और जानलेवा है। ये सिर्फ आपकी जेब नहीं काट रहे, ये आपकी मानसिकता के साथ खेल रहे हैं। अगले हिस्से में हम बात करेंगे उस चीज की जो विज्ञान की दुनिया का सबसे बड़ा सीक्रेट है, द प्लेसबो इफेक्ट। एक ऐसा झूठ जो कभी कभी सच बन जाता है और कंपनियां इसका फायदा कैसे उठाती है, ये जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। अब बात करते हैं उस चीज की जिसे मेडिकल साइंस का सबसे बड़ा जादू कहा जाता है, द प्लेसबो इफेक्ट। आसान भाषा में कहें तो झूठ की ताकत। कल्पना कीजिए, आपको बहुत तेज सिरदर्द है। डॉक्टर आपको एक चमचमाती हुई लाल रंग की महंगी गोली देता है और कहता है यह दुनिया की सबसे असरदार दवा है। आप उसे खाते हैं और 10 मिनट में आपका दर्द गायब हो जाता है। लेकिन बाद में आपको पता चलता है कि वो कोई दवा नहीं थी, वो सिर्फ चीनी की एक गोली थी। इसे कहते हैं प्लेसेबो इफेक्ट। आपका दिमाग शरीर को धोखा दे देता है कि उसे इलाज मिल गया है और शरीर खुद को ठीक करना शुरू कर देता है। बेन गोल्ड कहते हैं कि यह विज्ञान की सबसे शानदार खोज है, लेकिन कंपनियों के लिए यह नोट छापने की मशीन है। कंपनियां जानती है कि एक महंगी दवा एक सस्ती दवा से ज्यादा असर करती है। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग कीमत को क्वालिटी समझ लेता है। यही वजह है कि बाजार में एक ही सॉल्ट की दवा अलग अलग दामों में बिकती है। आप ज्यादा पैसे सिर्फ दवा के नहीं, बल्कि उस भरोसे के देते हैं जो ब्रांड ने आपके दिमाग में भरा है। अब यहां से चीजें और भी डरावनी हो जाती है। बेन गोल्ड किताब में होम्योपैथी का जिक्र करते हैं और यहां वो किसी को नहीं बख्शते। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सुनकर बहुत से लोगों को मिर्ची लगने वाली है। होम्योपैथी का पूरा सिद्धांत एक चीज पर टिका है, डाइल्यूशन, यानी किसी चीज को इतना पतला कर देना कि उसका नामो निशान मिट जाए। होम्योपैथ्स का दावा है कि अगर आप किसी जहर को पानी में इतना घोल दें कि उस पानी में जहर का एक एटम भी ना बचे, तो भी वो पानी उस जहर को याद रखेगा। बेन गोल्ड पूछते हैं, भाई, ये पानी की याददाश्त, मेमोरी ऑफ वाटर, सिर्फ दवा को ही क्यों याद रखती है? सोचिए, जिस पानी को आप पी रहे हैं वो सीवर से होकर आया है, हजारों जानवरों की गंदगी से होकर गुजरा है। अगर पानी के पास याददाश्त होती तो वो उन सब गंदगियों को भी तो याद रखता, फिर वो दवा कैसे बन गया? सच तो ये है कि होम्योपैथी की गोलियों में चीनी के अलावा और कुछ नहीं होता, और जो सुधार आपको महसूस होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्लेसबो इफेक्ट है, यानी आपका दिमाग ठीक हो रहा है, दवा नहीं। लेकिन भारत जैसे देश में जहां लोग भावनाओं में जल्दी बजाते हैं, वहां इसे चमत्कार की तरह बेचा जाता है। बेन गोल्ड यहां एक बहुत तीखा सवाल उठाते हैं, अगर ये सिर्फ चीनी की गोलियां हैं तो क्या ये नुकसान नहीं पहुंचाती? नुकसान दवा से नहीं होता, नुकसान वक्त से होता है जो आप जाया कर देते हैं। सोचिए, एक इंसान जिसे कैंसर है या कोई गंभीर बीमारी है, वो इन मीठी गोलियों के चक्कर में अपना असली इलाज छोड़ देता है, और जब तक उसे समझ आता है कि उसे बेवकूफ बनाया गया है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ये बैड साइंस का सबसे क्रूर चेहरा है, जहां आपकी जान की कीमत एक कंपनी के मुनाफे से कम है। कंपनियां जानती है कि लोग नेचुरल और प्योर जैसे शब्दों के दीवाने हैं। वो इन शब्दों को ढाल बनाकर विज्ञान का कत्ल कर रही है। बेन गोल्ड हमें चेतावनी देते हैं कि कभी भी अथॉरिटी पर आंख बंद करके भरोसा मत करो, चाहे वो कोई बड़ा डॉक्टर हो या कोई बहुत पुरानी परंपरा। अगर उसके पीछे एविडेंस यानी ठोस सबूत नहीं है तो वो सिर्फ एक कहानी है। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। असली खेल तो तब शुरू होता है जब डेटा के साथ हेराफेरी की जाती है। कैसे बड़ी बड़ी फार्मा कंपनियां अपनी फेल रिसर्च को छुपा लेती हैं, और कैसे न्यूज चैनल आपको हर रोज एक नया हेल्थ स्केयर डायकर डराते हैं। अगले हिस्से में हम उस डेटा के मायाजाल को बेनकाब करेंगे, जिसे सुनने के बाद आप न्यूज हेडलाइंस पर कभी भरोसा नहीं कर पाएंगे। तैयार रहिए,
क्योंकि अब हम सिस्टम की जड़ों पर चोट करने वाले हैं। अभी तक आपने समझा कि कैसे छोटी कंपनियां आपको चूना लगाती है, लेकिन अब हम उन मगरमच्छों की बात करेंगे जो पूरी दुनिया की सेहत को अपनी उंगलियों पर नचा रहे हैं। बात करते हैं द बिग फार्मा, यानी वो विशाल दवा कंपनियां जिनके पास अरबों डॉलर का बजट है। बेन गोल्ड इस किताब में एक ऐसी कड़वी सच्चाई बताते हैं जिसे सुनकर आप कांप जाएंगे। इसे कहते हैं पब्लिकेशन बायस। आसान भाषा में समझिए। मान लीजिए एक कंपनी ने डिप्रेशन की एक नई दवा बनाई। अब उस दवा को बाजार में उतारने से पहले उसका क्लिनिकल ट्रायल, परीक्षण करना जरूरी है। उन्होंने 10 बार टेस्ट किया। नतीजा क्या निकला? 9 बार वो दवा पूरी तरह फेल हो गई। उससे लोगों की तबीयत और बिगड़ गई। लेकिन सिर्फ एक बार किस्मत से नतीजा थोड़ा ठीक आया। अब वो कंपनी क्या करेगी? क्या वो दुनिया को बताएगी कि उनकी दवा 9 बार फेल हुई? बिल्कुल नहीं। वो उन 9 फेल रिपोर्ट्स को अपनी कंपनी की किसी अंधेरी अलमारी में बंद कर देंगे और सिर्फ उस एक सफल रिपोर्ट को सुनहरे अक्षरों में छापकर पूरी दुनिया को दिखाएंगे। इसे ही बेन गोल्ड कहते हैं चेरी पिकिंग, यानी टोकरी के सारे सड़े हुए सेब छुपा दो और सिर्फ एक अच्छा सेब ऊपर रख दो। सच तो यह है दोस्तों कि हम और आप जो दवाइयां आज डॉक्टर की पर्ची पर लिखवा कर लाते हैं, उनमें से कई दवाओं का पूरा सच डॉक्टरों को भी नहीं पता होता, क्योंकि मेडिकल जर्नल्स में सिर्फ वही छपता है जो कंपनियां छपवाना चाहती है। ये विज्ञान नहीं है, ये साइंटिफिक फ्रॉड है। और भारत में तो ये खेल और भी गंदा है। यहां जेनेरिक बनाम ब्रांडेड दवाओं का जो युद्ध चलता है, उसमें अक्सर मरीज की जान दांव पर लगी होती है। कंपनियां डॉक्टरों को महंगे गिफ्ट्स, छुट्टियां और कॉन्फ्रेंस के नाम पर रिश्वत देती है ताकि वो उनकी ही महंगी दवा लिखें, चाहे उसका डेटा कितना ही कमजोर क्यों ना हो। लेकिन इस गंदे खेल का सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन है? वो है द मीडिया। आपने टीवी पर न्यूज हेडलाइंस देखी होंगी, सावधान, मोबाइल फोन के इस्तेमाल से हो सकता है ब्रेन ट्यूमर, या आज की बड़ी खोज, रेड वाइन पीने से आप 100 साल जिएंगे। बेन गोल्ड कहते हैं कि मीडिया को सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें चाहिए सेंसेशनलिज्म, सनसनी। मीडिया के लिए विज्ञान एक बटन की तरह, जब मन किया डर वाला बटन दबा दिया, जब मन किया चमत्कार वाला। वो एक छोटी सी रिसर्च उठाएंगे जो शायद चूहों पर की गई हो और हेडलाइन बना देंगे, कैंसर का इलाज मिल गया। लोग उम्मीद में अपनी जान दांव पर लगा देते हैं। इसका सबसे भयानक उदाहरण बेन ने दिया है, एमएमआर वैक्सीन का स्कैम। सालों पहले एक झूठी और गलत रिसर्च छपी कि बच्चों को लगने वाले टीकों, वैक्सीन्स से ऑटिज्म एक मानसिक बीमारी होता है। मीडिया ने इसे ऐसे उछाला जैसे कोई आग लग गई हो। नतीजा क्या हुआ? लाखों माँ बाप डर गए और उन्होंने अपने बच्चों को टीका लगवाना बंद कर दिया। सालों बाद पता चला कि वो रिसर्च पूरी तरह फर्जी थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हजारों बच्चे उन बीमारियों से मर गए जिन्हें आसानी से रोका जा सकता था। क्या उन न्यूज एंकर्स ने इसकी जिम्मेदारी ली? क्या उन अखबारों ने माफी मांगी? नहीं, वो अगले सनसनीखेज झूठ की तलाश में निकल गए। भारत में भी यही होता है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर रोज एक नया बैड साइंस वायरल होता है। नींबू पानी से कैंसर खत्म। इस मंत्र को सुनने से हार्ट अटैक नहीं आता। ये सब क्या है? ये एक सोची समझी साजिश है आपको अनपढ़ और डरा हुआ बनाए रखने की, क्योंकि एक डरा हुआ इंसान सबसे आसान शिकार होता है। बेन गोल्ड हमें इस किताब के जरिए एक हथियार दे रहे हैं। वो कहते हैं, स्टैटिस्टिक्स, आंकड़ों को समझना सीखो। जब कोई आपसे कहे कि इस दवा से मौत का खतरा 50% कम हो गया है, तो उससे पूछो, भाई पहले खतरा कितना था? अगर पहले 10,000 में से 2 लोग मर रहे थे और अब 1 मर रहा है, तो ये खतरा सिर्फ 0.01% कम हुआ है। लेकिन कंपनियां आपको 50% का भारी भरकम आंकड़ा दिखाकर डरा देती है। इसे कहते हैं आंकड़ों की बाजीगरी। ये दुनिया वैसी नहीं है जैसी आपको न्यूज में दिखाई जाती है। ये उससे कहीं ज्यादा शातिर है। अब
हम इस सफर के आखिरी पड़ाव पर पहुंच रहे हैं। अगले और आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे उस सॉल्यूशन की जो बेन गोल्ड हमें देते हैं। हम समझेंगे कि कैसे आप खुद को इन लुटेरों से बचा सकते हैं और वो आखिरी सच क्या है जिसे जानने के बाद आप कभी किसी हेल्थ एक्सपर्ट की बात आंख बंद करके नहीं मानेंगे। तैयार रहिए, क्योंकि आखिरी पर्दा बस उठने ही वाला है। तो अब सवाल आता है कि इस बैड साइंस के कीचड़ में हम खुद को बचाए कैसे। बेन गोल्ड इस किताब के आखिरी हिस्से में एक बहुत कड़वी बात कहते हैं। वो कहते हैं अज्ञानता, इग्नोरेंस एक बीमारी है और उसका इलाज सिर्फ और सिर्फ तर्क, लॉजिक है। लेकिन हमारे समाज में तर्क करना पाप माना जाता है, खासकर भारत में, जहां किसी बाबा या गुरु ने कुछ कह दिया तो उसे हम पत्थर की लकीर मान लेते हैं। बेन गोल्ड यहां उन न्यूट्रिशनिस्ट्स और लाइफस्टाइल गुरुज की क्लास लगाते हैं जो खुद को विज्ञान का मसीहा बताते हैं। आपने देखा होगा टीवी पर आकर कोई कहता है आज से दूध पीना बंद कर दो, ये जहर है, और अगले दिन दूसरा आता है दूध ही असली अमृत है। क्या ये मजाक है? नहीं, ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है। ये लोग अक्सर अपनी डिग्रियां विदेश की किसी ऐसी यूनिवर्सिटी से दिखाते हैं जिनका कोई वजूद ही नहीं होता। ये DR शब्द का इस्तेमाल ऐसे करते हैं जैसे ये भगवान हो। बेन गोल्ड हमें एक बहुत जरूरी मंत्र देते हैं, हायरार्की ऑफ एविडेंस। इसका मतलब है किसी एक इंसान के कहने से कुछ सच नहीं हो जाता, चाहे वो कितना ही बड़ा डॉक्टर क्यों ना हो। अगर कोई कहता है कि मेरे चाचा ने ये जड़ी बूटी खाई और उनका कैंसर ठीक हो गया, तो ये विज्ञान नहीं है। इसे कहते हैं एनेक्डोटल एविडेंस, किस्से कहानियां। विज्ञान कहानियों पर नहीं चलता। विज्ञान चलता है रैंडमाइज्ड कंट्रोल्ड ट्रायल्स पर, यानी हजारों लोगों पर किए गए वो टेस्ट जिन्हें कोई भी दुनिया के किसी भी कोने में दोहरा सके और नतीजा वही आए। लेकिन कंपनियां और झोलाछाप डॉक्टर आपको इन कहानियों में फंसाते हैं, क्योंकि कहानियां दिल को छूती है और आंकड़े, डेटा दिमाग को थकाते हैं। बेन गोल्ड का सबसे बड़ा एक्सपोज यह है कि साइंस इज नॉट अ सब्जेक्ट, इट्स अ मेथड। विज्ञान कोई विषय नहीं है, ये एक तरीका है, सोचने का तरीका। अगर आप किसी चीज पर सवाल नहीं उठा सकते तो वो विज्ञान नहीं है, वो अंधविश्वास है, चाहे वो लैब में किया गया हो या किसी मंदिर के बाहर। आज के दौर में बैड साइंस का सबसे बड़ा हथियार है नेचुरल होने का टैग। हमें लगता है कि अगर कोई चीज नेचुरल है तो वो सुरक्षित है, लेकिन जहर भी कुदरती होता है। सांप का काटना भी कुदरती है। क्या आप उसे अपनाएंगे? कंपनियां इसी नेचुरल शब्द के पीछे छुपकर घटिया क्वालिटी के प्रोडक्ट्स आपको ऊंचे दामों पर बेच रही है। बेन गोल्ड हमें सिखाते हैं कि संदेह, स्केप्टिक्ज्म करना बुरा नहीं है। जब भी आप कोई नया सप्लीमेंट देखें, कोई नई मिरेकल दवा देखें, तो रुकिए, सवाल पूछिए, सबूत मांगिए, क्योंकि अगर आप सवाल नहीं पूछेंगे तो आप सिर्फ एक कस्टमर बनकर रह जाएंगे, एक इंसान नहीं। तो दोस्तों, बैड साइंस हमें सिर्फ ये नहीं सिखाती कि दुनिया कितनी झूठी है, ये हमें ये सिखाती है कि हम कितने लापरवाह हैं। बेन गोल्ड की ये किताब एक आईना है, एक ऐसा आईना जो हमें दिखाता है कि कैसे हम अपनी सेहत, अपना पैसा और अपना भरोसा गलत हाथों में सौंप देते हैं। सच्चाई कड़वी होती है, लेकिन वही हमें आजाद करती है। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप उन चमकते हुए विज्ञापनों और झूठे दावों की भीड़ में खो जाना चाहते हैं, या फिर आप अपनी आंखों से वो पट्टी उतारना चाहते हैं जो सालों से बाजार ने आपके ऊपर बांधी है? याद रखिए, आपकी सेहत आपकी अपनी जिम्मेदारी है, किसी कंपनी का टर्नओवर नहीं। अगर आपको आज का ये पर्दाफाश पसंद आया और आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ही और भी दिमाग हिला देने वाली किताबों का काला सच आपके सामने लाऊं, तो अभी के अभी लाइक बटन दबाइए। कमेंट में मुझे बताइए कि क्या आपके साथ भी कभी किसी बैड साइंस या झूठे विज्ञापन ने धोखा किया है? अपनी कहानी नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें ताकि और लोग जागरूक हो सकें। और हाँ, इस वीडियो को अपने उन दोस्तों और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर करें जो हर
व्हाट्सएप फॉरवर्ड पर यकीन कर लेते हैं। उनकी जान और पैसा बचाना अब आपके हाथ में है। ऐसी ही और गहरी और सच्ची ऑडियो बुक सुनने के लिए ऑडियो बुक प्रकाश को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन दबा दें ताकि अगली बार जब हम किसी सच का पर्दाफाश करें तो आप पीछे ना रह जाएं। मैं हूं प्रकाश और मेरा मकसद है आपको जागरूक बनाना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई हकीकत के साथ। तब तक के लिए सोचिए, सवाल पूछिए और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।